नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम ये वर्ग में जो संख्याएं दिए हैं इसका हमको जोड़ सीखेंगे। हम कैसे इनका जोड़ निकालना है। तो इस वर्ग को बनाने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो संख्याएं दिए हैं एकल संख्या है तो वही आएगा, लेकिन ये जो दो संख्याएं दी गई हैं जैसे 11, 12, 13, इसमें दो दो संख्याएं हैं। इन संख्याओं को आपस में जोड़ते जाना है और तब तक जोड़ना है जब तक उसका उत्तर एक अंकों में ना आए। तो जैसे हम बना सकते हैं, इस वर्ग के आधार पर हमको ये वाला वर्ग पूरा भरना है। तो जब से सबसे पहला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब ये इसको हमको देखना है जो बच्चों, ये हमारा 1 और 0 है, ये 10 है जिसमें दो संख्या 1 और 0। तो हम 1 और 0 को जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर 1 ही आएगा। तो यहाँ पे 1 लिखना है। वैसे ही यहाँ पे ये 1 और 1 11, ये हमारा 11 है। तो इसमें हमारा 1 है तो 1 धन हम 1 करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 2। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है? 2। वैसे ही 12 है तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3। 1 और 3 को जोड़ेंगे तो ये आ गया हमारा 4। वैसे ही हम ये 15 को जोड़ेंगे तो हमारा 1 और 5 कितना हो जाएगा? ये 1 और 4 को जोड़ेंगे तो ये 5। 15, 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6। 16, 6 और 1 को जोड़ेंगे तो ये 7। 17, 7 और 1 को जोड़ेंगे तो ये 8। 8 और 1 को जोड़ेंगे तो ये 9। और 9 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हमारा, इसमें थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, ये हमारा 19 है। 19 में कौन कौन सी संख्या है? 1 है और 9 है। तो 1 और 9 को जोड़ेंगे तो हमारा 10 आया, लेकिन 10 हमारा 2 अंकों का है तो इसको हमको फिर से जोड़ना है। 1 धन 0 बराबर, तो हमारा फिर से क्या आ जाएगा? 1। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1। उसके बाद हमारा 20, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 2। तो ऐसे ही आपको बाकी के वर्गों को बनाते जाना है। तो एक वर्ग में एक लाइन और बना देती हूँ, बाकी आप लोग करेंगे। तो हमारा 21 में कौन है? 2 और 1 है। तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा? 3। 2 और 2 को जोड़ेंगे तो ये 4। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5। 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6। 2 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7। 2 और 6 को जोड़ेंगे तो ये 8। 2 और 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9। 2 और 8 को जोड़ेंगे तो 8। ये यहाँ पे फिर से समझना है, 2 और ये 8। 2 और 8 को हम जोड़ेंगे तो हमारा ये 10 आएगा। 10 को हम फिर से जोड़ना है, तब तक जोड़ना है जब तक उत्तर 1 ना आए। तो हमारा फिर से क्या आ जाएगा? 1। अब 2 और 9, ये 29 है बच्चों। ये 29 में हमको 2 धन क्या करना है? 9। 2 और 9 को जोड़ेंगे तो हमारा 11, 2 अंकों का आ गया। फिर हम इसको 1 और 1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। अब ये 3 और 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 और 0 को जोड़ेंगे तो 3। तो यहाँ पे समझना है बच्चों, हमारा संख्या एक क्रम में है। क्या इस वर्ग में लिखी संख्याओं में कोई क्रम दिखाई दे रहा है? तो हाँ, इसमें एक क्रम है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद फिर चालू हो रहा है 1। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर एक चालू हो रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर एक चालू हो रहा है 1, 2, 3। तो अब ऐसे ही इधर का बिना जोड़े आप सरलता से इसको बना सकते हैं 1, 2, 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद फिर क्या आ जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद फिर क्या आ जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद फिर क्या आ जाएगा आपका? फिर 1, 2 और ये देखिए यहाँ पे 3 ऑलरेडी लिखा है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर क्या आ जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर क्या आ जाएगा? फिर 1,
2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1। तो इस प्रकार से आप अपना वर्ग पूरा बना सकते हैं। उसके बाद है ये हमको अनुमान से जोड़ना है। ऐसी 3 संख्या लिखो जिनका योगफल 125 हो। तो जैसे हमारा दिया है 27, 50, 48, इसको जोड़ेंगे तो 125 आएगा। और कौन सी संख्या हो सकती है? तो एकदम सरल तरीके से हम ये 100 और ये क्या कर सकते हैं 20 और ये 5, ये क्या हो जाएगा 125। वैसे ही 100 को तोड़ दो तो ये 50, ये 50 और ये 25, क्या हो जाएगा 125। 80, 20 और ये 25, 125। वैसे ही आपके यहाँ पे 10 और ये 15, 25 और ये 100, क्या हो जाएगा 125। तो आप ऐसे अपने अनुमान से संख्याओं को बना सकते हैं। अब है हमारा इबारती प्रश्न। बच्चों, इबारती प्रश्न को बनाने से पहले हमको प्रश्नों को समझना बहुत जरूरी होता है, तो इन्हें हल करो। ये हमारे 7 प्रश्न दिए हैं, 7 प्रश्न को हम पहले अच्छे से समझेंगे फिर हल करेंगे। तो सबसे पहला है, पटेल पारा स्कूल में कुल 438 बच्चे हैं, उनमें 198 लड़कियां हैं। स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है? एक स्कूल है जहां कुल बच्चे इतने हैं और लड़कियां इतनी हैं। हमको लड़कों की संख्या बतानी है। तो बच्चों, जब भी हमको 2 संख्या दिया रहता है और तीसरी संख्या निकालनी है तो उसको आपस में हमको या क्या करना है, घटाना है। ऐसी ये हमारा जोड़ और घटा का इबारती प्रश्न है। या तो हम जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। तो कब जोड़ना है और कब घटाना है ये हमको पहले समझना है। तो 2 संख्याएं अगर दी गई है और तीसरा संख्या हमको निकालना पड़ रहा है तो हम उन 2 संख्याओं को आपस में क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ये मैंने हल बना के रखा है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे हमारा कुल बच्चे कितने थे 438, उसमें लड़कियां कितनी हैं 198। हमको निकालना क्या है, लड़कों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, 438 में 198 को कम करेंगे। तो पहले इकाई से कम करते हैं, 8 में से 8 कम किए 0। अब 3 में 9 कम होगा क्या, नहीं हो सकता। तो यहाँ से एक उधारी ले लेंगे, 4 ने 1 दिया तो 4 के पास 3 बचा, ये कितना हो गया 13। अब 13 में हम 9 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और 3 में 1 कम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2। तो हमारा लड़कों की संख्या क्या है 240। अतः स्कूल में लड़कों की संख्या 240 है। आप इस प्रकार से प्रश्नों को लिखकर हल कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न, एक बगीचे में आम के 245, अमरूद के 368 और पपीते के 154 पेड़ हैं। बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं? तो यहाँ पे हमेशा याद रखना बच्चों, जब भी प्रश्न में आपका कुल शब्द दिया रहेगा कि कुल कितना है, तो इसमें हमको क्या करना है, जितनी भी संख्याएं दी रहेंगी उनको आपस में जोड़ देना है। तो जैसे ये है हमारा आम का संख्या कितना है 245, अमरूद बराबर कितना है 368 और पपीता कितना है 154। हमको कुल पेड़ की संख्या निकालना है। तो कुल पेड़ बराबर हम इन तीनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ना का चिन्ह लगाएंगे। अब इकाई से जोड़ेंगे, आप लोग को जोड़ना आता है। तो 8 और 5 13, 13 और 4 कितना हो जाएगा आपका 17, 17 का यहाँ पे 7 हासिल गया 1, 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 और 6 क्या हो जाएगा 16, 16 का 6 हासिल गया 1, 2 और 1 3, 3 3 6 और 1 7। अतः कुल पेड़ कितना हो जाएगा हमारा 767। तीसरा है, एक विद्यालय में हिंदी का 435, गणित का 412 और अंग्रेजी के 338 पुस्तकें हैं। बताओ कुल कितने। तो इसमें भी फिर कुल पूछा है, यानी जितनी संख्या हमारा दिया गया है उनको आपस में हमको फिर से जोड़ना है। तो हम कैसे जोड़ेंगे, लिखेंगे। सबसे पहले हमको हिंदी लिखना है। हिंदी बराबर कितना है 435, गणित की पुस्तक कितनी है 412, अंग्रेजी की पुस्तक कितनी है 138। हमको क्या निकालना है, कुल पुस्तकें। तो जब भी कुल पुस्तकें निकालना हो या कुल कोई चीज़ निकालना हो तो आपस में उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो हम इसको फिर से आपस में जोड़ेंगे। तो ये देखो 8 2 10, 10 और 5 15, 15 का 5 हासिल गया
1, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 और 3 8, 4 4 8, 8 और 1 9। तो अतः कुल पुस्तकें कितनी है? 985 है। आप ऐसे लिख सकते हैं। प्रश्न 4 को अब समझेंगे। एक बच्चे ने 360 पृष्ठ की कॉपी खरीदी, उसमें से 272 पृष्ठ लिख लिए, बताओ कितने पृष्ठ खाली रह गए। तो उसने जो कॉपी खरीदा उस 360 का था, कितने में लिख लिया? 272। हमको क्या निकालना है? कितने खाली रह गए। तो अगर हमको बची हुई कोई चीज निकालनी है तो उन दो संख्याओं को आपस में हम घटाते हैं। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? ये हल नंबर 4 है। हमारा कुल पृष्ठ कितना था? 360। लिखा पृष्ठ कितना है? 272। हमको क्या निकालना है? खाली पृष्ठ की संख्या। तो 360 था, 272 लिख लिया, तो कितना खाली रह गया? तो जब कम करना है या खाली या शेष, तो उस दोनों संख्याओं को आपस में हमको कम करना है। तो इकाई से करेंगे। 0 में से 2 कम नहीं होगा, तो एक उधारी ले लेते हैं। 10 हो गया, 6 के पास 5 बचा, 10 में 2 कम किए तो 8 आया। अब 5 में 7 कम होगा क्या? नहीं होगा, तो फिर से एक उधारी लेते हैं। 15 हो गया और 2 के पास 3 के पास क्या बचा? 2। अब 15 में से 7 कम करो तो ये क्या हो जाएगा? 8, और 2 में से 2 कम किया 0। तो खाली पृष्ठ की संख्या हमारा कितना है? 88। अब वैसे ही आपका प्रश्न 5 है। हिंदी, गणित और अंग्रेजी की पुस्तकों में क्रमशः 368, 370 और 205 पृष्ठ हैं। बता पुस्तकों में कुल कितना पृष्ठ है। तो ये भी कुल पूछ रहा है, तो इसको भी हम कैसे करेंगे? जो दिया रहता है उसको पहले लिखते हैं। तो क्या क्या दिया हमारा? हिंदी में पृष्ठ कितना है? 368, गणित में पृष्ठ बराबर 370, अंग्रेजी में पृष्ठ बराबर 205। हमको क्या निकालना है? कुल पृष्ठ की संख्या। तो जब कुल निकालना है तो संख्याओं को आपस में क्या कर देना है? जोड़ देना है। इकाई से जोड़ेंगे। 8 में से हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 2 10 और 3 13 का 3 हासिल गया 1। 6 और 1 7, 7 और 7 14 का 4 हासिल गया 1। 3 3 6 1 7, 7 और 2 8 9। तो कुल पृष्ठ बराबर कितना होगा? 943 पृष्ठ होंगे। तो बच्चों ऐसे ही भारतीय प्रश्नों को हल करते समय यह ध्यान रखना है कि जो दिया रहता है उसको पहले लिखना रहता है, उसके बाद क्या निकालना है उसको लिखना है। फिर आपको प्रश्नों को समझना है कि इसको जोड़ना है कि घटाना है, उसके बाद आपको हल करना है। कुल लिखा है तो जोड़ना है, कम रह गया या शेष है या कितना खाली बचा होगा तो उनको आपस में घटाना है। अब प्रश्न नंबर 6। एक ग्राम पंचायत के चुनाव से पहले उम्मीदवार ने 638 मत प्राप्त किए और दूसरा ने 758 मत प्राप्त कर विजय घोषित हुआ। तो बताओ पहला उम्मीदवार कितने मतों से हार गया। अब यहाँ पे फिर से कितना आया है? कितने मतों से हार गया। तो जहाँ पे कितने कम रह गए, कितने खाली रह गए या कितना बचा, ये प्रश्न आए तो हमको समझना है कि उन दो संख्याओं को आपस में क्या करना है? घटाना है। तो घटाने से पहले हमको ये ध्यान रखना है कि बड़ी संख्या कौन है। तो इसमें 638 और 758 में बड़ी संख्या कौन सी है? 758। तो इसको हमको पहले लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? दूसरे उम्मीदवार का मत बराबर क्या हो जाएगा? 758। पहले उम्मीदवार ने कितना मत प्राप्त किया? 638। तो पहला उम्मीदवार कितने मतों से हारा? तो जितना हमको कम निकालना है तो हमको क्या करना है? हमको आपस में इन दोनों को घटाना है। तो 8 में से 8 कम किए 0, 5 में से 3 कम किए 2 और 7 में से 6 कम किए तो 1। तो पहला उम्मीदवार कितने मतों से हार गया? 120 मतों से हार गया। आप ऐसे बना सकते हैं। प्रश्न 7 है। अमरूद के 2 बगीचे हैं, एक में 352 तथा 2 में 256 अमरूद तोड़े गए। बताओ पहले बगीचे से कितने अमरूद तोड़े गए। तो यहाँ पे फिर से कितना है? तो यहाँ पे फिर हमको समझना है कि जब भी प्रश्न में कितना अधिक या कितना कम दिया है तो उन दो संख्याओं को आपस में हमको क्या करना है? घटाना है। तो घटाते समय हमको ध्यान रखना है कि बड़ी संख्या कौन है। तो बड़ी संख्या है 352। तो इसको पहले लिखना है। तो आप कैसे बना सकते हैं? पहले बगीचे से तोड़े गए अमरूद कितना है? 352।
दूसरे बगीचे से तोड़े गए अमरूद कितना है 256। तो हमको क्या निकालना है, अधिक तोड़े गए अमरूद की संख्या, ये दोनों में से कितना अधिक तोड़ा गया पहले बगीचे के द्वारा। तो हम इसको क्या करेंगे, आपस में घटाएंगे, कितना कम या ज़्यादा दिया रहता है तो हम घटाते हैं। तो ये 2 में से हमको 6 कम करना है तो नहीं होगा, एक उधारी ले लेते हैं 12, 5 के पास क्या बचा 4, 12 में 6 कम करेंगे तो 6, 4 में अब 5 कम होगा, नहीं हो सकता तो ये इससे उधारी लेगा, ये 2, ये 14, अब 14 में 5 कम करेंगे तो हमारा क्या आएगा 9, और 2 में 2 कम किए तो 0। तो अधिक तोड़े, कितने अमरूद अधिक तोड़े गए, 96 अमरूद पहले बगीचे के द्वारा अधिक तोड़े गए। तो ये है आप बच्चों आपके इबारती प्रश्न का जोड़ का सवाल। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इससे दिमाग बढ़ता है। तो आप लोग को अगर मेरा ये इबारती प्रश्न का चैनल ब्लॉग अच्छा लगा हो, जोड़ समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कॉपी में प्लीज़ इसी प्रकार से स्पष्ट रूप से लिखें ताकि आपके टीचरों को देखने में अच्छा लगे। धन्यवाद।